आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव एग्जैक्ट श्री पारसनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग 2 सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि पुस्तक नंबर 4 है। उसमें हमने 11 पाठ तक जान लिया था। आज हम पाठ 12 हमारा जैन धर्म, यह अध्ययन हम करते हैं कि हमारा जैन धर्म कैसा है, उसके बारे में हम समझते हैं। बहुत ज़रूरी है हमें अपने धर्म के बारे में जानने के लिए। तो हम करते हैं शुरू। जिनवर ने जो पथ बतलाया, दुख मुक्ति का ज्ञान कराया, प्राणी मात्र का बना सहारा, जैन धर्म ही एक सितारा। हमारे जिनेंद्र भगवान ने जो रास्ता बतलाया है और हमें जो दुख से मुक्ति होने का ज्ञान कराया है, प्राणी मात्र का बना सहारा। प्राणी मात्र के लिए केवल जिनेंद्र भगवान का बतलाया ही मार्ग ही सहारा है, और एक ही वो सितारा है जो हमें संसार सागर से तार सकता है। जिनवर भगवान का पथ प्यारा, जैन धर्म कहलाता न्यारा, 5 पाप से हमें बचाए, सदाचार हमको सिखलाए। जिनवर भगवान का पथ रास्ता जो है जिनेंद्र भगवान का, वो बहुत ही प्यारा है। जैन धर्म इसलिए न्यारा कहलाता है, भिन्न कहलाता है। क्यों? 5 पाप से हमें बचाए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से हमें बचाता है, और सदाचार हमको सिखलाए। अच्छा जो आचरण है, श्रेष्ठ जो आचरण है, वो हमको सिखलाता है। दया, अहिंसा, प्रेम सिखाए, करुणामय जीवन बतलाए, श्रेष्ठ साधना जो करते हैं, भक्त वही भगवान बनते हैं। दया, अहिंसा, धर्म, प्रेम सिखाए, जो हमें दया की पाठ पढ़ाता हो, जो हमें हिंसा ना करना सिखाता हो, जो हमें प्रेम करना सिखाता हो। करुणामय जीवन बतलाए, हमें अपना जीवन करुणामय होकर बिताना चाहिए। श्रेष्ठ साधना जो करते हैं, अच्छी साधना में जो लग जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में, भक्त वही भगवान बनते हैं। ऐसे भक्त जो सही साधना करते हैं निस्वार्थ भावना से, वो ही भगवान बनते हैं। सबका मंगल करने वाला, सबके दुख गम हरने वाला, जैन धर्म की सब जय बोलो, जय जिनेंद्र जीवन में घोलो। सबका मंगल करने वाला, जो सबका मंगल करता हो, सबके दुख गम हरने वाला, सबके दुखों को, गम को जो हरण कर लेता हो, हर लेता हो, ऐसी जैन धर्म की सबको जय बोलना चाहिए। और जय जिनेंद्र जीवन में घोलो। और जहाँ रास्ते में जहाँ भी जब भी मिले, तो अपने जीवन में कोई भी अपन को मिलता है साधर्मी, तो उससे जय जिनेंद्र बोलो। खुद जियो सबको जीने दो, रहने दो खाने पीने दो, नहीं किसी को कभी सताओ, दुखी जनों को गले लगाओ। हमारा जैन दर्शन बताता है, खुद जियो और सबको जीने दो। आप अपने आप में भी जीवन जियो और दूसरों को भी जीने दो। उनको रहने दो, खाने पीने दो, उनको अपना आचरण करने दो। नहीं कभी किसी को नहीं सताना चाहिए। और दुखी जनों को गले, जो दुखी लगे उनकी हमें दुख दूर करना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए।
जीव योग्यता ऐसी रखते, वे चाहे भगवन बन सकते। छोटा बड़ा नहीं है कोई, सब कर्मों का फल यह होई। सभी संसार में जितने जीव वो ऐसी योग्यता रखते हैं, चाहे तो वो भगवान बन जाए। यहाँ जीव की दृष्टि से अगर देखते हैं, द्रव्य की दृष्टि से, तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सब कर्मों के फल से अवस्थाएं अपन को प्राप्त हो रही। कोई छोटा दिखता, कोई बड़ा दिखता, कोई एक इंद्रिय, कोई दो इंद्रिय, सब कर्मों का फल है। ज्यों दूध ही घी बन जाता, पुनः दूध के रूप न आता। त्यों भगवत पद जिसने पाया, धरती पर फिर जन्म न पाया। जैसे दूध घी बन जाता है, तो दूध जब घी बन गया तो फिर वो घी दूध के रूप में फिर नहीं बन सकता। फिर तुम चाहो कि घी को फिर हम दूध बना लें तो वो नहीं बनेगा। ऐसे ही जो जिनेंद्र भगवान बन जाता है, फिर इस संसार में, इस धरती पर फिर वो कभी जन्म नहीं लेता है। बहुत धर्म में वस्तु होती, एकांती के हट को धोती। शाद बात है जिनवर वाणी, जो विवाद की करती हानि। बहुत धर्म, संसार में जितनी वस्तुएं उनमें अनेक धर्म होते हैं। एकांती नहीं, एक पक्ष से एक धर्म नहीं होता, कई धर्म होते हैं एक वस्तु में। स्यादवाद यही सिखलाती है जिनवर वाणी, हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी यही स्यादवाद सिखलाती है, जो विवाद की करती हानि, जो हमें लड़ाई झगड़े की हानि कर देती है। किसी अपेक्षा से कोई बड़ा है, किसी अपेक्षा से छोटा है। कोई पिता की अपेक्षा से बेटा पुत्र है, और पुत्र की अपेक्षा से बेटा पिताजी हैं। तो ऐसे कई धर्म होते हैं। सीता का जीव है, वो राम की अपेक्षा से क्या है, पत्नी है। लव कुश की अपेक्षा से माँ है। दशरथ की अपेक्षा से बहू है, और लक्ष्मण के हिसाब से भाभी है। ऐसे अनेक धर्म एक वस्तु में होते हैं। ऐसे कभी भी एकांत होकर एक पक्ष नहीं मानना चाहिए कि बस नहीं वो तो केवल पत्नी भर है। नहीं, पत्नी नहीं है, बच्चों की अपेक्षा वो माँ भी है। ऐसे अनेक धर्म वस्तु में होते हैं। सुखी दुखी जीवन धन हानि, नहीं प्रभु की कृपा कहानी। कर्म शुभाशुभ फल का दाता, निज परिणाम संभालो भ्राता। सुखी होना, दुखी होना, जीवन मिलना, धन की हानि होना, ये सब प्रभु की कृपा की कोई कहानी नहीं है। तो फिर क्या है, ये जैसे अपन कर्म करते हैं, शुभ फल कर्म करते तो शुभ फल मिलता है, और अशुभ कर्म करते तो अशुभ फल बढ़ता। इसलिए हे भाई, अपने परिणामों को अपन को संभालना चाहिए। अच्छे परिणाम रखेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। दया धर्म है सदा सहारा, दया बिना है कौन हमारा। सुब्रत साथी रत्नात्रय है, उससे पूजता लोकत्रय है। दया धर्म सदा सहारा, हमें अपने जीवन में दया रूपी धर्म को अपनाना चाहिए, वही सहारा है। दया बिना ना कौन, और दया नहीं करेंगे तो कौन हम पे दया करेगा, इसलिए दया करना। सुब्रत साथी रत्नात्रय है, अच्छे व्रतों को धारण करके रत्नात्रय का पालन करो, उसी से तीनों लोकों में पूजा होती है। जो रत्नात्रय को धारण कर लेता है वो भगवान बन जाता है, और भगवान बन जाता है उसकी तीनों लोकों में पूजा होती है। इसलिए हमारा जैन धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए, और उसके गुणों को हमें अपनाना चाहिए। पांचों पापों को छोड़ना चाहिए, रत्नात्रय को अपनाना चाहिए, दया धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए। यही जैन धर्म के बड़े बड़े सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन में आना चाहिए। इसी मंगलमयी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।